स्वागत है आपको ज्ञापन एंट्रेंस अकेडमी के इस बहुत ही शानदार आपके इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि सिलेक्शन छीन लेना है इस बार और सपने को करना है साकार। आप सभी को इन द प्राइम फैसी, पता नहीं आप किस वक्त देख रहे हैं वीडियो, बट आज की ये शाम गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हो सकता है कि मॉर्निंग में देख रहे होंगे तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आफ्टरनून के समय में देख रहे होंगे तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मतलब कुल मिला जुला करके मेरे तरफ से एक ग्रीटिंग के तौर पर यूं समझ लीजिए तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग सब कुछ है ना। और बहुत ही एनर्जेटिक ये सेशन होने जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। वेदर यू बिलीव और नॉट, किसी भी चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यकीन मानिए कि अगर आप मतलब इस पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ लेते हैं ना, तो पार्ट ऑफ स्पीच से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच से रिगार्डिंग एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा ऑब्जेक्टिव। और हालांकि एक प्रश्न पार्ट ऑफ स्पीच से रहता है, जिस तरीके से आर्टिकल से एक प्रश्न रहते हैं बीएड में, उसी तरीके से बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में जब इंग्लिश की बात आएगी तो इंग्लिश में 1 नंबर का क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच से जरूर पूछा जाता है। और आज मैं एक बहुत ही शानदार और खतरनाक ट्रिक के साथ, आप सोच भी नहीं सकते हो, एकदम फाड़ू ट्रिक होगा भाई, एकदम फाड़ू ट्रिक होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सर ये है क्या, कैसे पहचानेंगे? मान के चलिए कि दुनिया का कोई भी अगर सेंटेंस लिखा है और वो इंग्लिश में लिखा है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, ये इंटरजेक्शन है? कैसे पहचानेंगे? क्या होगा राज, क्या होगा लॉजिक, क्या होगा सर एबाज सर आपका ट्रिक, बताइए। तो मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप के शुरू से लेकर अंत तक देखना, और वीडियो को लाइक भी करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करना है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अच्छे अंदाज के साथ, क्योंकि इंग्लिश बहुत दिनों से चल नहीं रहा था। मैंने सोचा कि चलो भाई इसको अपलोडेड प्रीमियर वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच शेयर करूं, है ना। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल, मैं फिर से कह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होने, है ना। यहाँ देखिए, बिहार बीएड के लिए पार्ट ऑफ स्पीच, है ना, पढ़ना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भाई पार्ट ऑफ स्पीच के यूज होता कहाँ है। तो सपोज मान के चलिए कि अगर आप लिख रहे हैं कि आई एम, है ना, गोइंग गोइंग टू पटना, है ना, या सीता सीता इज हैप्पी, है ना, या रोहन रोहन इज, है ना, पुअर। अब आप कहेंगे ये सर क्या लिख रहे हैं, मैं सुनिए मैं बता रहा हूं। सपोज मान के चलिए कोई सेंटेंस दे दे और कहेगा कि बताइए इसमें से कौन प्रोनाउन है ना, कौन इसमें से प्रोनाउन है। और आपको ऑप्शन में दे दे, ऑप्शन ए में दे दे आई, बी में दे दे मान के चलिए कि एम, और सी में दे दे गो, और डी में दे दे नोटा, है ना। अब क्या करोगे, क्या करोगे? आपको सिलेक्ट करना है कि प्रोनाउन प्रोनाउन वर्ड चुनना है। तो अगर आपको जानकारी है तो ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, नहीं जानकारी है तो छोड़ देंगे, है ना, नोटा पर जाएंगे। सीता यही ऑप्शन रहे तो आप क्या करोगे? तो आप नोटा के साथ जाओगे, है ना। क्यों नोटा के साथ जाओगे भाई? क्यों? क्योंकि सीता एक नाउन है, जाहिर सी बात है। अच्छा, रोहन क्या है? नाउन है, लेकिन रोहन और सीता के जगह पर अगर यहाँ पर शी इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर ही इस्तेमाल हो रहा है, तो ये प्रोनाउन है। तो चलिए कुछ इसी तरीके के राज हम लोग बहुत ही अच्छे अंदाज से समझने के लिए आगे बढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले मैं इस चीज को मिटाता हूं और समझाता हूं। देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। और इतने आसान भाषा में मैं समझाऊंगा ना, इतनी सरल भाषा में, भले ही वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होगा। आप कहेंगे कि यस, अब मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच में कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने छोटे और जूनियर बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। इवन कोई बड़े स्टूडेंट भी हैं जिसको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं पता है, उनको भी आप बहुत ही अच्छे अंदाज में समझा सकते हैं। यहाँ देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 भेद होते हैं। मतलब पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 बच्चे हैं। ओके सर, बच गया, ये बात डाइजेस्ट हो गई। आगे बोलिए, मैं कहूँगा सुनो। एक का नाम है नाउन, दूसरे का नाम है प्रोनाउन, तीसरे का नाम है एडजेक्टिव, चौथे का नाम है वर्ब, पांचवे का नाम है एडवर्ब, और छठे का नाम है प्रीपोजिशन, और ये है कंजक्शन, और ये है इंटरजेक्शन। 8 टोटल हो गए कि नहीं? यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहोगे हाँ सर, ये आपने साबित कर दिया,
100% साबित कर दिया कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। और आपने स्टार्टिंग में भी बताया कि कोई भी सेंटेंस जब लिखा रहता है ना, जैसे ज्ञापन एकेडमी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यहाँ पर आपको है ना वेयर देयर वी डोंट गिव कंसोलेशन वी गिव रिजल्ट, जहाँ हम लोग दिलासा नहीं बल्कि रिजल्ट देते हैं। तो सर वी क्या है, डोंट क्या है, कंसोलेशन क्या है, ज्ञापन एकेडमी क्या है, ये जितने भी वर्ड इस्तेमाल होते हैं ना, मान के चलिए कि छोटे छोटे वर्ड मिलकर के है ना एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे सेंटेंस मिलकर के कहानी का निर्माण करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में होने वाले जो जितने भी शब्द हैं, जितने भी मौजूद, जितने भी अवेलेबल शब्द हैं, ये शब्द का अलग अलग जो है ना क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग उसके कैरेक्टर होते हैं, और वो किस कैरेक्टर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये चीजें पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं नाउन। अब आप पढ़े होंगे कि नाउन इज द पर्सन, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया दैट इज कॉल्ड नाउन। मैं वो तरीके से नहीं पढ़ाने वाला हूं और ना ही उस अंदाज में आपको समझाने वाला हूं। डायरेक्ट में समझाऊंगा कि बाबू आप सोच लीजिए, पहले आप सोच लीजिए दुनिया का कोई भी वस्तु के बारे में सोच लीजिए, अगर उसका नाम आपको पता है तो उस नाम को क्या कहते हैं, उस नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, उस नाम को नाउन। इससे पता चल रहा है कि नेम इज कॉल्ड, है ना, नेम ऑफ एनीथिंग, है ना, नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड, है ना, क्या चीज, नाउन। मतलब आप कहेंगे सर तब तो मजा आ गया, तो उन्हें क्या मजा आया रे। आप कहेंगे सर हम हमको अगर पूछना होगा सामने वालों से कि व्हाट इज योर नेम, तो नाम बता देगा। अगर हम पूछेंगे व्हाट इज योर नाउन, तो क्या वो बता देगा, हाँ काहे नहीं बताएगा। अरे भाई नेम इज नाउन। दुनिया का कोई भी वस्तु, चाहे वो किसी भी चीज हो, चाहे विजिबल इनविजिबल कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उस नाम के नाउन कहते हैं, उस नाम को नाउन कहते हैं। यानी मान के चलो ये मार्कर, तो मार्कर भी नाउन हो गया, हम भी नाउन है, आप देख रहे हैं आप भी नाउन हो, ये कैमरा, ये स्मार्ट बोर्ड, ये सारी वस्तुएं, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, या किसी भी जगह या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। यानी कि कुल मिला जुला करके दुनिया के अंदर जितने भी वस्तु, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उसके नाम को नाउन कहते हैं। हाँ सर ये बातें समझ में आ गई कि नाउन इसी को कहते हैं, बातें डाइजेस्ट हो गई। अब आगे बढ़िए। यानी कुल मिला जुला करके कोई भी अगर आपको सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताइए इसमें से पिक आउट करना है नाउन वर्ड क्या है, तो आप किसी भी वस्तु का नाम अगर देखेंगे ना, जैसे ज्ञापन एकेडमी इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो ज्ञापन एकेडमी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई। अब आइए प्रोनाउन। ओ माय गॉड, मान के चलिए कि नाउन का एग्जाम्पल हो सकता है क्या चीज, राम, है ना, चाहे शीला नाम की कोई स्मार्ट लड़की, चाहे रोहन, है ना, चाहे मोहन, है ना, मोहन। अब आप कहेंगे सर ये राम, शीला, रोहन, मोहन, अदरक, लहसुन, प्याज जितने भी हैं ये सब नाउन है। हमने यस ये सब नाउन है, ठीक है सर। अगर मान के चलिए कि अब नेक्स्ट जो है प्रोनाउन, इसके बारे में बताइए ना कि ये प्रोनाउन किसे कहते हैं। हमने बताएंगे ना, समझो, वीडियो को स्किप नहीं करना है, आराम से समझना है, थोड़ी सी समय लगेगी लेकिन कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच दिमाग में बैठ जाएगा, ये एबाज सर का वादा। यहां सुनिएगा। अब मान के चलिए कि राम का नाम आप जानते हैं, तो आपने नाउन यूज कर दिया कि ही इज राम, ठीक है ना, या राम इज अ गुड बॉय, है ना, राम इज अ गुड बॉय। मान के चलिए कि आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं कि राम इज ए गुड बॉय। लो भाई लो, राम इज ए गुड बॉय, यानी कि राम जो है ना, राम एक अच्छा लड़का है। आप राम के बारे में जानते हैं तो अच्छा लड़का बता रहे हैं। अच्छा मान के चलिए कि कभी कभी ऐसे भी होता है कि जिस आदमी का नाम हमें नहीं पता होता है लेकिन हम जानते जरूर हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, तो हम वहां पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, नाम नहीं जानते हैं तो बोलते हैं कि पता है वह बहुत अच्छा लड़का है। यानी इस राम का नाम अगर हम नहीं जानते हैं तो हम कहेंगे कि ही इज अ गुड बॉय। क्या है, ही इज अ गुड बॉय। यानी राम की जगह पर राम का नाम मुझे नहीं पता है तो हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ही इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि राम का नाम मुझे नहीं पता, मेरा ही से ही काम चल गया कि वह अच्छा लड़का है। मैं अपने हाथों से संकेत करते हुए, मैं इशारा करते हुए कह रहा हूं कि वह एक अच्छा लड़का है ना। तो बोलेगा अच्छा राम, तब आपने क्या किया, डायरेक्ट नाम से परिचित कर दिया, हाँ राम एक अच्छा लड़का है।
यानी कि उसका नाम अगर राम है तो वही राम अच्छा लड़का है। लेकिन अगर उस राम का नाम नहीं जानते हैं तो उस राम के जगह पर उसको माने इंगित करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको संकेत करने के लिए हम ही से काम चला लेते हैं। अच्छा मान के चलिए कि शीला, शीला जो है ना, शीला इज अ ब्यूटीफुल, है ना, शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, शीला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। शीला जो है ना एक सुंदर लड़की है। अच्छा शीला का नाम मेरे को नहीं पता है और मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा सुंदर लड़की है ना, बड़ा सुंदर लड़की है, तो हम क्या करते हैं, उस शीला के जगह पर शी इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि यस सर, अब मेरे को 100% पूरा का पूरा जानकारी मिल गया कि हाँ, राम का नाम नहीं पता है तो उसके जगह पर अगर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, शीला का नाम नहीं पता है अगर उसके जगह पर सी इस्तेमाल करते हैं, आपका नाम मुझे नहीं पता है, हम आपके जगह पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि आपका नाम मान के चलिए मोहन है और मोहन के जगह पर बोल रहे हैं कि यू, माने यू ऑल आर गुड बॉय, तो कुल मिला जुला करके यू जो है ना एक प्रोनाउन हो गया, ही जो है ना प्रोनाउन हो गया, शी जो है ना प्रोनाउन हो गया। यानी कि जो नाउन के बदले में, जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि जो नाउनवा के जगह पर, और मेरा वो वर्ड जो नाउन के जगह पर जाके लग के काम चला दे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। यानी जो नाउन के जगह पर जा करके, जैसे नाम अगर राम है, उस राम का नाम पता नहीं है और एक ऐसा वर्ड मैंने यूज कर दिया जो राम के नाम हमें पता नहीं है फिर भी वहां पर उसका काम चला दे रहा है, तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। यानी नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। क्या बातें आपको समझ में आ गई? अगर हाँ समझ में आ गई तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम डालिए। अब आइए बात करते हैं, ठीक है सर ये दो बातें सीख गए, अब कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे बताइए, हम लोग बताएंगे, सारा तो खेल इसी पर है। अब सुनो, अब मामला ये है कि चाहे राम नाम का व्यक्ति हो, चाहे श्याम नाम का व्यक्ति हो, समझना बड़ी बारीकी से पढ़ा रहा हूं, बड़े ईमानदारी से और दिल से पढ़ा रहा हूं, और मेरा कोशिश है कि आपके दिमाग में, आपके जहन में ये बात बैठ जाए। भाई तो समझ गए, नाउन प्रोनाउन भी समझ गए, अब एडजेक्टिव की बारी है ना, तो हम चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं, इसके बारे में समझाते हैं। लेकिन इसके बारे में समझाएंगे कब, जब आप थोड़ा सा समझिए, इधर ध्यान दीजिए। राम चाहे श्याम है, शीला चाहे प्रिया, है ना, कोई बात नहीं है ना, मान के चलिए ये नाउन हो गए, ये हो गए प्रोनाउन। सपोज मान के चलो कि ये नाउन हो चाहे प्रोनाउन है, अगर ये नाउन हो या प्रोनाउन है, अगर ये लोग अच्छा है तो हम अच्छा कहते हैं। चाहे मान के चलिए राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, तो जाहिर सी बात है कि मैं क्या कह रहा हूं, यह एक अच्छा लड़का है। शीला इज अ गुड गर्ल, गुड गर्ल, यानी कि शीला एक अच्छी लड़की है, जाहिर सी बात, जाहिर सी बात है कि शीला एक अच्छी लड़की। अच्छा मान के चलो कि मैं क्या कर रहा हूं, राम इज अ गुड बॉय का मतलब ये हुआ कि राम एक अच्छा लड़का है, यानी कि राम के बारे में ये जो गुड है, गुड ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि इस नाउन की विशेषता बता रहा है, इस राम की विशेषता बता रहा है। यानी कि मान के चलो मैं कह रहा हूं कि आई एम ए गुड टीचर, मैं एक अच्छा शिक्षक हूं, इसका मतलब कि गुड जो है ना, गुड वर्ड, ये हमारी विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, मेरी विशेषता बता रहा है कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूं। शीला इज अ गुड गर्ल, यानी ये गुड क्या है, ये गुड अच्छा, गुड माने अच्छा, और ये अच्छा शीला के बारे में बता रहा है ना, यानी कि ये जो है ना गुड, ये शीला की विशेषता को बता रहा है। अगर प्रिया इज ए गुड गर्ल, तो प्रिया एक अच्छी लड़की है, इसका मतलब कि ये गुड प्रिया के बारे में बता रहा है कि तुम एक अच्छी लड़की हो। सपोज मान के चलो कि अगर हमको बैड बोलना होगा, अरे यार तुम बहुत बैड बॉय हो, यानी कि बहुत बुरे लड़के हो, है ना, या मान के चलो कि अगर हमको कहना होगा वेल एजुकेटेड, ओ माय गॉड, वेल एजुकेटेड, है ना, क्या है, श्याम इज वेल एजुकेटेड बॉय, है ना, वेल एजुकेटेड, तो कहीं ना कहीं से ये क्या है, वेल एजुकेटेड क्या कह रहा है, यानी कि पूरी तरीके से शिक्षित, वेल एजुकेटेड पूरी तरीके से शिक्षित, यानी कि अगर शिक्षित है, यानी कि कहीं ना कहीं से मैं उसकी विशेषता को बता रहा हूँ। आई एम वेल एजुकेटेड, इसका मतलब कि मैं क्या हूं, पूरी तरीके से शिक्षित हूं, इसका मतलब कि मेरी क्वालिटी की बात चल रही है। यानी कि जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसी को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। यानी कि जो
जो नाउन प्लस प्रोनाउन की विशेषता को बताए। मैं थोड़ा ये मिटा दूं, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या करे, विशेषता को बताए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए, विशेषता को बताए, तो हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है ना, गुड। अच्छा मान के चलो किसी को कहना है कि तुम बड़ा गरीब हो, यानी कि हम तुम्हारे गरीबी के बारे में कह रहे हैं, तुम बहुत बुरे हो, यू आर वेरी बैड। तो बैड क्या कह रहा है, यानी तुम्हारे बारे में तुम्हारी विशेषता को बता रहा है। तो गुड, पुअर, बैड, है ना, जो भी है, अच्छा बुरा, राइट रॉन्ग, ये सब क्या है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बता रही है। यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे हम क्या कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बातें आपको पच रही है, क्या बातें आपको समझ में आ रही है, बहुत अच्छा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर अब बताइए वर्ब किसे कहते हैं। अब आप यहाँ पर फंसेगा, मतलब नहीं फंसेंगे और ना ही आपको फंसने देंगे। सुनिएगा, सारा खेल नाउन प्रोनाउन से बढ़ेगा आगे, सारा खेल नाउन प्रोनाउन से, बड़ी मजा आएगा रे भाई, मैं सच कह रहा हूँ ना। मेरे को ये पढ़ाते हुए काफी अच्छा फील हो रहा और आपको भी हो रहा होगा अच्छा फील, है ना। यहाँ सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। मान के चलो फिर वहीं पर आते हैं, नाउन मतलब कोई राम नाम का लड़का है, और प्रोनाउन क्योंकि कोई शीला नाम की लड़की है। चल भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग अच्छा है तो अच्छा इनकी विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये लोग कोई काम किए होंगे तभी तो उस कामों को देखकर हम लोग उनको अच्छा या बुरा कह रहे हैं। तो राम नाम का व्यक्ति हो चाहे शीला नाम की लड़की हो, चाहे शीला के जगह पर शी हो, है ना, सॉरी ये नाउन हो गए, ये प्रोनाउन हो जाएंगे क्या चीज, ही, है ना, सॉरी यहाँ देखिए नाउन क्या हो गए, राम, और इस राम के जगह पर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये शीला है ना, शीला है तो शीला के जगह पर शी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो गया क्या चीज, प्रोनाउन। अच्छा मान के चलिए कि नाउन हो या प्रोनाउन, ये कोई ना कोई अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो गुड, बेटर, बेस्ट वगैरह ये सब क्या है, इसके क्वालिटी बता रहे हैं। अमीर है, गरीब है, फालतू है, बेकार है, कमीना है, अच्छा है, ठीक है, जो भी है, अगर इनकी कोई अच्छाई बता रहा है तो वो एडजेक्टिव के अंतर्गत जाएगा, जैसे कि गुड, पुअर, गुड, बेटर, बेस्ट वगैरह जो भी चीजें हैं। लेकिन बात आती है कि यही नाउन, यही प्रोनाउन कोई ना कोई काम करते हैं जिस काम का अंजाम हम अच्छा या बुरा का परिणाम देते हैं। यानी कि ये लोग अच्छा काम करते हैं तभी जाकर के हम अच्छा कर रहे हैं, यानी काम अच्छा करने पे, यानी कोई ना कोई काम करता है लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, कोई क्रिया करते हैं बाबू, क्या करते हैं, कोई क्रिया करते हैं। ये दोनों मिल करके चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो बाबू, सुनिएगा, ये लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई क्रिया करते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। यानी क्रिया क्या है, वर्ब का हिंदी क्रिया, क्रिया किसी काम का होना समझा जाता है। क्रिया क्या है, किसी काम का होना, क्रिया किसी काम का होना समझा जाता है, समझा जाता है क्रिया। जैसे गो माने जाना, कम माने आना, है ना, ईट माने खाना, ईटीसी जो भी हो गया, नो प्रॉब्लम, अदरक लहसुन प्याज, है ना। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर क्रिया किसी काम का होना मतलब कि मैं, चाहे मेरे जगह पर कोई नाम का व्यक्ति है अगर वो कर रहा है, यानी चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन है, नाउन कहो चाहे प्रोनाउन कहो, वो लोग तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई काम करेंगे। तो जो काम है उसी काम की हम अंजाम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से क्रिया का शब्द देंगे, है ना। मतलब कुल मिला जुला मैं सुनिए समझाना क्या चाहता हूँ, जैसे कि मैं हूँ या मेरे जगह पर कोई और बंदा है, कोई ना कोई काम करेगा, तो काम होना ही क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। और क्रिया की पहचान करने का सबसे आसान और शानदार ट्रिक जानते हैं क्या, लास्ट में न आएगा। देखिए जाना लिखिएगा ना तो न आएगा, आना लिखिएगा तो वो न आएगा, खाना लिखिएगा तो भी न आएगा, मतलब कि लास्ट में अंतिम अक्षर न आएगा। मैक्सिमम आपको क्रिया शब्द उसी से पहचान में आ जाएगी जब लास्ट में न आएगा। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, हंसाना, पढ़ना, पढ़ाना, है ना, समझना, जो भी चीजें हैं, अदरक लहसुन प्याज, जितने भी जिस शब्द के लास्ट में लगभग पता है न ही आता है वो क्या हो जाता है, वो क्रिया ही हो जाता है। यानी क्रिया किसी काम का होना, चाहे नाउन और प्रोनाउन की द्वारा किसी काम को किया जा रहा हो, वही क्रिया वही काम क्रिया कहलाता है। अब आइए बात करते हैं कि चलिए सर ये तो बातें
समझ में आ गया। अगर नाउन और प्रोनाउन मान के चलिए कि सर होता ये है ना कि अब नाउन की बात करते हैं, फिर नाउन की बात करेंगे और फिर प्रोनाउन की, क्योंकि इसी पर सारा खेल खेलेंगे और सारी बातें समझेंगे। नाउन हो गया जैसे राम, और ये हो गया क्या चीज, ही, है ना। चलिए भाई, मान के चलो कि एक होता है तेज दौड़ना, एक होता है तेजी से दौड़ना। दोनों में अंतर होता है बाबू। सुनो, पीके फिल्म देखा होगा, पीके फिल्म नहीं देखा होगा तो देख लेना। उसमें बोलता है आमिर खान जेल में बैठा रहता है और कहता है कि सुनो, अच्छा में और अच्छा में बहुत का अंतर होता है। एक होता है अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बात आप समझ गए हैं। एक होता है अच्छा, इसका मतलब यह हो कि उस बात पर आप चौंक गए हैं। तो दोनों में अंतर है। उसी तरीके से एक होता है तेज दौड़ना, तेज दौड़ना, और एक होता है तेजी से दौड़ना, तेजी से दौड़ना। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। वह तेज दौड़ता है और वह तेजी से दौड़ता है, दोनों में अंतर है। तेज दौड़ना ये किसी की अंदर की क्वालिटी बता रहे हैं, है ना। यानी कि तेज दौड़ना नहीं, मतलब क्या है ना, किसी के अंदर की क्वालिटी को बताते हुए आप सामने वालों को ये कह रहे हैं कि तेज दौड़ना हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और हमारी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मतलब सबसे नंबर 1 स्थान लाने की एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। तेज दौड़ना हमारे लिए अच्छी प्रतियोगिता का रिजल्ट का परिणाम है। ये क्या बता रहे हैं, आप तेज दौड़ने की क्वालिटी को समझा रहे हैं कि तेज दौड़ना, जैसे नहीं कहा जाता है सुबह उठना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसी तरीके से तेज दौड़ना आपके प्रतियोगिता परीक्षा में नंबर 1 स्थान लाने का एक जरिया है। एक होता है तेजी से दौड़ना। आप क्या कर रहे हैं ना कि कोई इंसान दौड़ रहा है, उसकी क्वालिटी को दिखाते हुए कह रहे हैं कि देखो वो तेजी से दौड़ रहा है ना। या फिर उस इंसान से ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो तेज दौड़ रहे हो ठीक है, लेकिन माने दौड़ रहे हो ठीक है, माने दौड़ रहे हो ठीक है, लेकिन तेजी से दौड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि तेज दौड़ना आपको प्रतियोगिता परीक्षा में आगे अच्छा परिणाम लाने में मदद करता है। नहीं समझा आपने, कहेंगे बाग सब पता ना किस तरह आप कह रहे हैं, समझ में नहीं। सुनो, एक होता है तेज दौड़ना, एक होता है तेजी से दौड़ना। देखो आप क्या कह रहे हैं ना कि वह तेज दौड़ता है। सुनो, सब बात छोड़ो, एक बात, वह तेज दौड़ता है यानी कि उसकी क्वालिटी को आप बता रहे हैं। तो तेज दौड़ना यानी वह तेज दौड़ता है, यानी कि ही रन्स फास्ट है, ही रन्स फास्ट। तो आपने क्या किया, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, यानी कि आपने इसके बारे में इसकी विशेषता को बताया। यानी कि ही, वह, चाहे राम है, राम हो चाहे ही हो, ये क्या है, तेज दौड़ते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि वह तेज दौड़ते हैं, वह तेज दौड़ता है, यानी कि इसकी क्वालिटी को मैं बता रहा हूं, इसकी प्रशंसा कर रहा हूं, इसकी विशेषता को बता रहा हूं कि वह राम जो है ना वो तेज दौड़ता है ना। अब क्या है ना कि अब हम इस एडजेक्टिव पर जोड़ दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडजेक्टिव पर जोड़ दे रहे हैं, और जोड़ देते हुए इसकी विशेषता को और जो है ना थोड़ा सा इफोर्ट लगा करके, थोड़ा सा अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कर रहे हैं, देखो वह तेजी से दौड़ता है। तो यहां पर क्या लगता रहता है, एल वाई। यानी कि जब भी कभी हम लोग एडजेक्टिव में, सुनिएगा, जब भी कभी हम लोग एडजेक्टिव पर कभी जोर लगा करके बोलते हैं और उस शब्द को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, तब वो एडवर्ब के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत, एडवर्ब। और तो और जब भी कभी एल वाई लास्ट में देख लेना, जब भी कभी एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में एल वाई देख लेना, समझ लेना वो एडवर्ब ही है। क्या है, एडवर्ब ही है। अब आप कहोगे सर फिर से समझाइए ना। हम समझा रहे हैं बाबू, काहे नहीं, मैं तो एक बार नहीं 50 बार समझा सकता हूँ, है ना। और जिसको समझ में आ गया वो वीडियो को स्किप कर सकता है थोड़ी देर के लिए। सुनिए, सबसे पहला बात है कि एडजेक्टिव और वर्ब मिल करके, एडजेक्टिव, सुनो ध्यान से, ये एडवर्ब आखिर वर्ड बना कैसे, ये अभी तक कोई नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूं। एडजेक्टिव और वर्ब मिल करके, है ना, एडजेक्टिव और वर्ब मिल करके बना है एडवर्ब, है ना। आधा आधा नाम लेकर के, एडजेक्टिव और वर्ब। देख रहे हो ना, एडवर्ब में दोनों वर्ड छिपा हुआ है। एडजेक्टिव यानी कि हो गया फास्ट, यानी कि वह क्या है, जैसे कि ही रन्स फास्ट है, ही रन्स, है ना, फास्ट, फास्ट है, वह दौड़ता है फास्ट, यानी वो तेज दौड़ता है। यानी कि मैं इस ही के बारे में क्वालिटी बता रहा हूं कि वह तेज दौड़ता है। लेकिन
अब मैं इस पर क्या करूंगा कि उसके जो ये जो क्रिया कर रहा है ना, क्रिया, उस क्रिया पर थोड़ा सा इफोर्ट लगाऊंगा। देखो वह तेज दौड़ता है, लेकिन हम इस पर क्या करेंगे ना कि उसके किए गए कर्मों पर थोड़ा सा इफोर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा जोर लगाएंगे। तो हम किए गए क्रिया पर नहीं बल्कि उसके पहले एडजेक्टिव पर करेंगे। यानी कि यहाँ जो एडजेक्टिव वर्ड है ना फास्ट, इसी फास्ट में थोड़ा सा इफोर्ट लगाएंगे, थोड़ा सा जोर का झटका लगाएंगे और लगा देंगे एल वाई, यानी कि बन जाएगा फास्ट से फास्टली। देखो वह तेजी से दौड़ता है ना, ही रन्स फास्टली, वह तेजी से दौड़ता है। तो ही रन्स फास्टली यानी कि मैंने फास्ट दौड़ते हुए देख लिया है, तब जाकर के उस पर जोर लगाते हुए और जोर का झटका देते हुए मैं पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं कि वह तेजी से दौड़ता है ना। तो मैंने क्या किया, एडजेक्टिव पर जोर का झटका मारा, इसलिए एल वाई बन गया। तो जितने भी एडजेक्टिव के वर्ड में एल वाई दिखाई देगा, समझ लेना कि वो क्या है, वो क्या है, एडवर्ब है, यानी कि फास्ट से फास्टली, है ना। और कहीं ना कहीं से अगर मान के चलो कि ये भी कह सकते हो कि ये भी कह सकते हो ब्रेव है, ब्रेव से ब्रेवली, है ना, ये भी कह सकते हो। तो जब भी कभी, अच्छा स्ट्रांगली, है ना, स्ट्रांगली, है ना, स्ट्रांगली, है ना, मजबूती, है ना, मजबूती से, एक होता है मजबूत, एक होता है मजबूती से, तो सब में एल वाई देखने को मिलेगा। तो समझ लेना क्या है, ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। ये बातें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। प्रीपोजिशन, ओह माय गॉड सर, प्रीपोजिशन क्या है, ये तो आपने डीएलएड वाले छात्र को भी पढ़ाया और बीएड वाले को भी बता रहे हैं, क्यों नहीं बताएंगे। सुनिए, प्री का मतलब होता है, प्री का मतलब, प्री का मतलब पहले, पहले, और पोजीशन का मतलब होता है, पोजीशन का मतलब, पोजीशन का मतलब, का मतलब, है ना, पोजीशन का मतलब स्थान, पोजीशन का मतलब, पोजीशन का मतलब स्थान। अब आप कहोगे यस सर, यानी स्थान के पहले लगने वाले को प्रीपोजिशन कहते हैं। ये बातें समझ में आएगी। इसका मतलब कि अगर हमको कहना होगा सर कि एक है कि टेबल पर कलम रख दो, कलम रख दो, है ना, टेबल पर कलम रख दो, यानी कि कीप द पेन ऑन दी टेबल, है ना, टेबल, यानी कि कीप द पेन है, कलम को रख दो, कीप द पेन ऑन दी टेबल, यानी टेबल पर जो है ना, टेबल पर कलम को रख दे, यानी इस कलम को टेबल पर रखने की बात कर रहे हैं, इस कलम को टेबल पर रखने की बात कर रहे हैं। तो टेबल जो है ना एक मेरा पोजीशन हो गया, जिस पोजीशन पर ये कलम को ले जाकर रखने की बात कर रहा हूँ। समझना इस बात को, थोड़ा सा गौर करना। यानी कि इस कलम को मैं किसी बंदा से या किसी बंदाइन से मैं ये कह रहा हूँ ना, बाबू इस मार्कर को ले जाकर के टेबल के ऊपर रख दो। उसको क्या समझ में है कि इस मार्कर को टेबल के ऊपर रखना है, यानी कि मेरा पोजीशन जो था उस पोजीशन को वो समझ गया, तभी जाकर के इस मार्कर को टेबल के ऊपर रख रहा है। अब इस मार्कर को क्या करेगा वो बंदा, सुन करके टेबल के ऊपर रख देगा। तो पर क्या हो गया, पर यानी टेबल पर रख दो, यानी टेबल पोजीशन हो गया, और पर जो हो गया ना उसके पहले लगने वाले वर्ड हो गए। इसी पर को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, इसी पर को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे जाने के पहले इस बात को सोच लेना, यानी कि जा रहे हो ये आपका पोजीशन है, लेकिन जाने के पहले जो के पहले वर्ड है ना ये हो गया प्रीपोजिशन। खाने के बाद इस बात को सोच लेना ये डाइजेस्ट होगा कि नहीं, यानी खाने के बाद, यानी खाना क्या है, ये कोई जो क्रिया कर रहे हैं ना ये भी एक तरीके का मिशन हो गया, ये एक तरीके का पोजीशन हो गया, लेकिन खाने के बाद भी ये बात सोच लेना। तो के बाद क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन किसी वर्ड के पहले या बाद में लग करके उस पोजीशन के अर्थ को बदलता है ना, और सही मायने में उस सेंटेंस को पूरा करता है। जैसे सुनिएगा, अगर मैं इस पर को हटा दूं थोड़ा देर के लिए और मैं कहूं कि जाओ टेबल और कलम रख दो, ये लो जाओ और टेबल कलम रख दो, तो वो क्या करेगा बंदा, सुनिएगा, सिर्फ पर हटाने पर, यानी प्रीपोजिशन वर्ड अगर हटा दें, देखिए ये पर को इंग्लिश में कहते हैं ऑन, अगर ये ऑन ना लगाएं यानी ये पर ना लगाएं और खाली कहें कि टेबल कलम रख दो, ये लो और टेबल कलम रख दो, तो वो जानते हो क्या करेगा, हमारे कथनानुसार वही काम करेगा। ये कलमवा लेगा और टेबलवा लेगा, ले जाएगा कहीं नहर के उस पर
फेंक कर चलाएगा या रख के चलाएगा, या ई कलमवा और टेबलवा उठा करके हमारे कथनानुसार किसी दूसरे कोठरी में या दूसरे रूम में या दूसरे कमरा में ले जाके रख के आ जाएगा। बोलेगा साहब मैंने रख दिया। हम बोलेगा रख दिया, मैंने तो देखा वहां से टेबल गायब है। तो बोला सर आप ही ने तो कहा कि टेबल और कलम रख दो। फिर क्या हम कहेंगे उसे? हम अपने सेंटेंस को सुधारते हुए प्रीपोजिशन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि प्रीपोजिशन हमें अच्छा आती है और आपको भी अब आज से प्रीपोजिशन वर्ड आ गई, तो अब इस प्रीपोजिशन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए मालूम है क्या कहेंगे? बाबू अब कलम और टेबल ले जाकर के नहीं रखना है, इस कलमवा को टेबलवा पर ले जाकर के रख दीजिए। तो वो क्या करेगा? प्रीपोजिशन वर्ड की सही ज्ञान हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? टेबल पर कलम रखवाएंगे। टेबल पर क्या रखेंगे? इस मार्कर को, इस कलम को रखवाएंगे। तो ये पर जो है ना क्या हो गया? एक तरीके का प्रीपोजिशन हो गया। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि प्री का मतलब ही पहले और पोजीशन का मतलब स्थान, यानी स्थान के पहले। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल इसका हो सकता है, एग्जाम्पल ऑन हो सकता है, इन हो सकता है, यानी टेबल के अंदर या रूम के अंदर, है ना। या मान के चलिए कि बिफोर हो सकता है, जाने के पहले सोच लेना, है ना। उसके बाद से क्या हो सकता है ना। उसके बाद से हो सकता है कि अबाउट, है ना, अबाउट, है ना, अबाउट रीडिंग, पढ़ने के बारे में सोच लेना। इसी ये सभी चीजें हो सकती हैं जो पोजीशन के पहले लगते हैं, और ये जितने भी है ना ये प्रीपोजिशन वर्ड है। अब बात करते हैं कि सर ये बातें तो समझ में आ गई, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन, तो कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं बाबू कनेक्टर। क्या कहते हैं? कनेक्टर। और कनेक्टर का मतलब ये होता है जोड़ना, जोड़ना। अब आप कहेंगे हाँ सर, इसका मतलब कि जो दो लोगों का झगड़ा कराता है उसी को कनेक्टर कहते हैं। बोले अरे यार ये तो मजाक की बातें हुई। सुनो, क्या बोलते हैं, मेडिएटर को जानता होगा, अगुआ जिसको बोला जाता है, अगुआ। मतलब एक लड़के के घर जाकर के लड़की के बारे में बताता है और लड़की के घर आकर के लड़के के बारे में तारीफ करता है, और तारीफ का पुल बांधते हुए इस बात को, इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करता है। यानी कि जो दो रिश्ते को जोड़ता है उस बीच वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मेडिएटर, यानी कनेक्टर या कंजक्शन कहते हैं। अब किसी भी अगुआ को कनेक्टर और कंजक्शन मत कह के चिल्लाना, नहीं तो बड़ी मार मारेगा। बोलेगा हम कंजक्शन, हम ही है कि नहीं है। मतलब समझाने के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कंजक्शन का काम है जोड़ना, कनेक्ट करना। कनेक्टर हमारी अपनी भाषा है और कंजक्शन ग्रामर की इंग्लिश भाषा है ना, इंग्लिश ग्रामर की भाषा है। कंजक्शन को कहते हैं कनेक्टर, और कनेक्टर को हिंदी में कहते हैं क्या चीज? जोड़ना, है ना। दो शब्दों को जोड़ दे या दो वाक्यों को जोड़ दे, उसे हम क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। ये बातें समझ में आ गई। जैसे इसमें क्या होता है ना, जैसे अगर मैं, सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर भी बड़ा लॉजिक है। अगर कंजक्शन का सही ज्ञान नहीं है तो बहुत सारी उसकी गलत मतलब निकल सकते हैं। अगर मान के चलिए, सपोज अगर मैं कह रहा हूं कि हमको कहना है कि सीता और राम चले जाएं तो ठीक रहेगा, या राम और सीता, तो राम और सीता से तो नहीं समझ में आ जाएगा। चलिए मैं ये कह रहा हूं थोड़ा देर के लिए एग्जाम्पल देते हुए, है ना। सीता और राम दोनों पढ़ने के लिए जाते हैं। सुनिएगा, सीता और राम दोनों बाजार जाते हैं, तनी बाजार जाते हैं। चलिए ये हो गया बात है। सीता और राम दोनों बाजार जाते हैं, ये सेंटेंस हो गया हमारा कि हम क्या कह रहे हैं? सीता भी जाते हैं, सीता भी जाती है और राम भी जाता है। सीता और राम दोनों बाजार जाते हैं, इससे डायरेक्ट पता चल रहा है कि दो व्यक्ति बाजार जाता है। लेकिन मैं कहूं कि सीताराम बारात कह रहे हैं, सीताराम बाजार जाते हैं, बाजार, रुक जाओ यार, सीताराम बाजार जाता है या जाते हैं या जाते हैं। स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि मैं किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि दो व्यक्ति की, समझिएगा इस बात को। जैसे सीता और राम दोनों बाजार जाते हैं, सीता और राम दोनों बाजार जाते हैं, तो इसे पता चल जाता है कि बाजार जाने वाला दो व्यक्ति हैं, सीता और राम। लेकिन समझिएगा, अगर मैं कह रहा हूं कि सीताराम बाजार जाता है तो इसे डायरेक्ट पता चला कि कोई एक व्यक्ति है जो बाजार जाता है। लेकिन
हमारा तो कहने का सेंस था कि दो व्यक्ति बाजार जाता है, तो सीताराम कहेंगे तो क्या अगला आदमी समझ जाएगा? नहीं, समझेगा कि कोई एक व्यक्ति बाजार जाता है। लेकिन सीता और राम के बीच अलग करने के लिए, यानी सीता और राम को जोड़ने के लिए, यानी दो अलग अलग हिस्सों में दिखा करके बीच में जो ज्वाइंटर का काम करता है, और यही और जानते हो क्या है? यही है और कंजक्शन, जिसको कनेक्टर अर्थात जोड़ना के नाम से जानते हैं, है ना। तो आपको बातें ये समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब यहाँ इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि राम एंड श्याम, तो एंड क्या हो गया? एंड एंड हो गए आपके क्या चीज? कहीं ना कहीं से ये कंजक्शन। अच्छा, वो छोड़ो, तुम चाहे वो, तो और भी क्या हो गया? कहीं ना कहीं से कंजक्शन, यानी कनेक्टर का काम कर रहा है। इफ यू ईट देन आई विल ईट, तो यहाँ क्या कर रहा है? दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, तो देन भी क्या हो गया? कंजक्टर और कनेक्टर की तरह। अच्छा, बट भी है यहाँ, तुमको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि यहाँ पर दो शब्दों को, दो वाक्यों को रिलेट करने की कोशिश कर, अगर तुम जाओगे तो मैं जाऊंगा, तुमको छोड़कर मैं नहीं जा सकता। बट यानी यहाँ पर पानी ही पानी है ना। वो जा रहा है लेकिन वो नहीं जा रहा है, वह जा रहा है लेकिन वह नहीं जा रहा है, तो बट माने लेकिन। वह जा रहा है लेकिन वह नहीं जा रहा है, ही इज गोइंग बट ही इज नॉट गोइंग। इससे डायरेक्ट पता चल रहा है कि दो चीजों को अलग अलग कर रहा है, दो वाक्यों को, दो शब्दों को, और जोड़ने का भी काम कर रहा है। तो जो जोड़ने का काम करे, सबसे ज्यादा एंड जो होता है ना, एंड इफ बट वगैरह, ये सब जितने भी है ना कंजक्शन और कनेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। इंटरजेक्शन की बात करते हैं, इंटरजेक्शन की बातें करते हैं। आइएगा, मान के चलिए इतनी सारी बातें आपने पढ़ लिया, ये लोग जब काम करेंगे तो काम का होना क्रिया, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा बताना एडजेक्टिव, और अच्छा पर कुछ ज्यादा इफोर्ट लगाना एडवर्ब हो गया। जो कोई नाम का व्यक्ति है, उस नाम की जगह पर किसी शब्द का इस्तेमाल करना प्रोनाउन हो गया, और वो नाम क्या हो गया? नाउन हो गया। चलो भाई ये बातें समझिए। किसी भी पोजीशन के पहले किसी वर्ड का इस्तेमाल करना प्रीपोजिशन हो गया। नाउन और प्रोनाउन को जोड़ता है, या जो दो नाउन को जोड़ता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। मान के चलो कि अगर ये सारे क्रियाकलाप हो रहे हैं, तो होने के बाद हम लोग कहते हैं वाह क्या बात है, मजा आ गया। जैसे कि मान के चलो मैंने नाउन से लेकर के कंजक्शन तक जो पढ़ाया, आप जब समझ गए होंगे तो आप कहते हैं वाह दिल गदगद हो गया सर, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, मजा आ गया सर, सुपर। तो जो आप अपने हृदय से अचानक निकली हुई जो बातें बोलते हैं ना, सुपर सर, सुपर, है ना, वाह, है ना, वाह चाहे वाव, जो मुंह गोल करके बोलते हैं वाह, है ना। तो ये जितने भी वर्ड हैं, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड है। क्या है? इंटरजेक्शन है। कभी कभी तो किसी के मरने पर बोलते हैं अल्लाह चाहे ओह, अलास चाहे ओह, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं। अब आई होप कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे अंदाज से समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच है सर, आपने बताया नाउन के बारे में, आपने बताया प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में बताया, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सर ये पूरे पार्ट ऑफ स्पीच को 8 नाम, जो पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के 8 बंदे हैं, इस 8 बंदे का नाम एक याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर। हम बोलेंगे कोई टेंशन की बात नहीं है, एबाल सर का बहुत ही, जिस तरीके से साइंस का ट्रिक होता है ना बाबू, उसी तरीके से एबाल सर का इंग्लिश का भी ट्रिक है। बस उसे याद कर लेना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? याद कर लेना है ना। देख रहा हूं मैं, थोड़ा बैटरी नहीं ना खत्म हो गया। हाँ, अब आप लोग डायरेक्ट प्रीमियर वीडियो देख रहे होंगे तो लाइव कमेंट कीजिए। क्या लिखना है? नाव पर ऐड भरा आधा दर्जन, कंजूसी इतना। अच्छा मान के चलो ऐड माने क्या होता है? प्रचार। तो सोचो कि कहीं ट्रेन पर देखते होंगे आप, कुछ चिपका हुआ रहता है ना। किसी भी ट्रेन पर देखे होंगे कुछ, माने कोई यात्रा शुरू होता है, कुंभ मेला जब चल रहा था ना, तो कुंभ मेला का प्रचार उस पर चल रहा था। उसी तरीके से आप किसी भी दीवार पर या किसी भी, है ना, जगह पर आप देखेंगे जो हमेशा मतलब चलने वाली चीजें, और जहाँ पर लोग आते जाते हैं ना, वहां पर प्रचार के लिए कुछ ना कुछ चिपका दिए जाते हैं। तो थोड़ा देर के लिए सोचना कि नाव पर ऐड यानी प्रचार भरा आधा दर्जन, यानी आधा दर्जन प्रचारे भर गया। कंजूसी इतना, मतलब फिर भी इतना कंजूसी। तो बस अगर आप मेरा प्रीमियर वीडियो देख रहे होंगे या फिर अपलोडेड वीडियो देख रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में इस ट्रिक को जरूर लिखिएगा,
पार्ट ऑफ स्पीच के पूरे 8 भेद इसी एक लाइन से आपको पूरा याद हो जाएगा। कैसे? तो सुनिएगा, नाव से हो जाएगा नाउन, नाव से नाउन। यहां देखिए पर से हो गया प्रोनाउन। अब आप कहेंगे सर नाउन तो हो गए राम श्याम। मैं अब एग्जांपल देते जा रहा हूं ना फिर से, ताकि फिर से आपका रिपीट हो जाए। राम श्याम शीला, है ना, प्रिया, है ना, रिया, है ना, जिया, है ना, कोई बात नहीं है। प्रोनाउन अब इस देखो, इसके जगह पर ही इस्तेमाल हो, शी इस्तेमाल हो, इट इस्तेमाल हो, दे इस्तेमाल हो, डैट इस्तेमाल हो, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। सर ऐड से क्या हो जाएगा? हम बोलेंगे बाबू घबराना नहीं है, ऐड से क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, है ना, ऐड से एडवर्ब, एडवर्ब, है ना, सॉरी ऐड से एडजेक्टिव हो जाएगा, ऐड से एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ऐड से एडजेक्टिव, ऐड से एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या कर रहा है ना, ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। ये नाउन और प्रोनाउन की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है, बताता। ये बातें समझ में आ गई? अच्छा देखो भारा से क्या हो जाएगा सर? भारा से तो देखो, भारा से वर्ब हो जाएगा भारा से वर्ब, ये किसी काम का होना, किसी काम का होना, किसी काम का होना समझा जाता है, समझा जाता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आधा से क्या होगा सर? आधा से, आधा से, आधा से एडवर्ब हो जाएगा बाबू, एडवर्ब हो जाएगा। अब एडवर्ब का जैसे स्लोली, है ना, फास्टली, है ना, यानी हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से एडजेक्टिव पर कमांड कर रहे हैं, एडजेक्टिव पर अपना जोर लगा रहे हैं। अच्छा दर्जन से क्या हो जाएगा सर? तो कंजक्शन हो जाएगा, कंजक्शन। अब कहोगे सर बड़ा अजीब वर्ड लिखे हैं, दर्जन से कंजक्शन कैसे हो जाएगा? अरे यार थोड़ी देर के लिए एडजस्ट करो ना। आधा दर्जन, कोनो वाक्य भी तो पूरा होना चाहिए जिसका मतलब भी निकले। नाव पर ऐड भरा आधा दर्जन, कंजूसी इतना, बताओ, नाव पर आधा दर्जन ऐड भर गया, फिर भी कंजूसी यार इतना कर रहे हैं, यार पैसा इतना छाप रहे हो, कोई तो ऐड से ही ना कमाता है। यूट्यूब वाले जितने भी हैं, सोशल मीडिया वाले, ये सब ऐड से ही ना पैसा कमाते हैं। चलो कंजक्शन आप तो जान ही गए, जो जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है, कार्य करता है ना। अब क्या हो गया भाई? जैसे एंड हो गया, इफ हो गया, बट हो गया, है ना। अब आ जाओ कंजूस, कंजूसी से कंजक्शन हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, लो कंजक्शन। अब इस कंजक्शन का काम क्या? लो 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 लो। दर्जन से, ओ माय गॉड यार, यहाँ पर तो मैं ही खुद अपना ट्रिक बना करके, यहाँ देखो, दर्जन से कंजक्शन नहीं करना है बाबू, दर्जन से प्रीपोजिशन करना है। ओ माय गॉड, दर्जन से, सॉरी बाबू सॉरी, प्रीपोजिशन है, दर्जन से प्रीपोजिशन है, दर्जन से प्रीपोजिशन, है ना। तो सुनो, दर्जन से प्रीपोजिशन, है ना, तो प्रीपोजिशन से आपको क्या करना होगा? दर्जन से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो किसी, है ना, ऑन, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑन, इन, एट, है ना, चाहे बिफोर, है ना, चाहे आफ्टर, है ना, आफ्टर etc, ये हो गए। अब सुनो, कंजूसी से कंजक्शन जो जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है, करता है। बड़ा मेहनत लगा है बाबू। अच्छा इतना से देखो इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन जो एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है? ओह, अल्लास, है ना, या मान के चलो कि हमको कहना है यस, है ना, चाहे नो, है ना, जो भी हृदय से अचानक निकली हुई बातें होती है ना, उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आप जो है ना अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम आगे जरूर दे दीजिएगा। अब चलिए मैं लाइन बाय लाइन से फिर मैं एक बार आप सभी के बीच रिपीट कर रहा हूँ, शायद आपको ये बातें पूरी तरीके से अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। यहाँ देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का पहला नाउन, भाई नाउन किसे कहते हैं? तो देखो अशोका, किंग, दिल्ली, सिटी, ये सब क्या है? जगह का नाम है कि नहीं है? तो सारी जगह के नाम, किसी भी वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है सर? आगे है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब उस जगह की जगह पर जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राम के जगह पर ही, शीला के जगह पर सी, इट, दे, दिस, दैट, दिस, दोज, अदरक, लहसुन, प्याज, ये जितने भी है ना, जो सब्जेक्ट के तौर पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में इस्तेमाल करते हैं ना, यही
प्रोनाउन कहलाते हैं। सब्जेक्ट को प्रोनाउन भी कह सकते हो। आगे बात करते हैं एडजेक्टिव क्या है सर। एडजेक्टिव, अरे यार जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बता दे वही एडजेक्टिव है ना। विशेषता बताने वाला वर्ड समझ सकते हो, एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषता बताने वाले, यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए। जैसे ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड मेरी गर्लफ्रेंड जो ना बड़ी ब्यूटीफुल है। टॉल, लंबी, हैप्पी है, इंटेलिजेंट, ब्रेव, काइंड है, जेनरस, फनी, कोई बात नहीं। अगर मैं फनी हूं, इफ आई एम लिटिल बिट फनी बाई नेचर, कोई बात नहीं, मैं फनी हूं, इसका मतलब कि मेरे अंदर एडजेक्टिव है, मेरे अंदर वो विशेषता है। आ जाओ भर्ब की बात करते हैं। लो भर्ब की बात करते हैं, यहां देखो भर्ब, भर्ब की बात करते हैं। रन, ईट, राइट, किल, गो। मैंने बोला ना लास्ट में लास्ट में लास्ट अक्षर पर ध्यान देना, नो आएगा। खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, दौड़ना, यानी किसी काम का होना समझा जाता है। क्या चीज? किसी काम का होना क्या है? भर्ब कहलाता है। किसी काम का होना भर्ब कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब तो फटाफट हो जाएगा ना बाबू, सुनो। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, ये क्या है? एडवर्ब। ये क्या है? देख रहा हूँ लास्ट में एल वाई आ रहा है, 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 एल वाई है ना। देख रहा ना, कोई बात नहीं है, सब में एल वाई आ रहा है, सब में एल वाई आ रहा है ना, सब में एल वाई आ रहा है ना। क्योंकि वेल का वेली नहीं होता है इसलिए वेल ही है ना। तो यहाँ देखो लगभग आपको देखने को मिल रहा है एडवर्ब, यानी ये क्या कर रहा है? केयरफुल तो इंसान होता है लेकिन केयरफुल से ही केयरफुल्ली चलना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एडजेक्टिव पर जब जोड़ देते हैं ना तो एल वाई में बदल जाता है, एडवर्ब हो गया, है ना। अब ये एडवर्ब क्या करता है? ये एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, जो एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। लो लिख दिया मैंने, विशेषता को बताता है, बताता है। लो ये क्या करता है? ये एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। डायरेक्ट ये बात लिख देना, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला बात समझते हैं। यहां देखो प्रीपोजिशन, यानी पोजीशन के पहले लगता है। जैसे इन, ऑन, एट, विथ, ऑफ, टू, फॉर, अपन, ओवर, अंडर, बाई, सब पोजीशन के पहले लगता है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। कंजक्शन की बात करते हैं, है ना। कंजक्शन की बात करते हैं। यहां देख लो एंड, बट, और, नॉर, सो, येट, फोर, बिकॉज, अल्दो, दो, ये सब क्या है? कंजक्शन है ना। यू एंड मी, हम और तुम, है ना, समझ रहे ना। आई एंड यू, है ना, यू एंड मी, कोई बात नहीं है, बीच में एंड आ रहा है ना, एंड आ रहा है तो यही क्या है? कंजक्शन है, जो जोड़ने का काम करना है किसी वर्ड को। इंटरजेक्शन की बात करते हैं। ओ माय गॉड इंटरजेक्शन आ गया सर। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या है? वाओ, ओह, आउच। देखते हो ना लड़कियों को जब कहीं हाई हील का सैंडल पहन के जाती है ना तो तनिया से लड़खड़ाती है ना इस तरीके से, तो कहते उच, आउच, मुंह गोल करके बोलती है ना, बोलती है कि नहीं बोलती है? हम लोग बोलते हैं वाओ। आए कभी कभी लड़कियों को देखना, वाह मुंह गोल करके पूरा लिपस्टिक लगाई रहती है, भर मुंह है, कहते वाह मुंह गोल करेगी, है ना। तो वाह ये क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड बोलती है। ओह बेचारा कितना बढ़िया, है ना, औच, है ना। देखना अक्सर लड़कियों से निकलने वाली हृदय से अचानक सी ये शब्द होती है, निकलने वाली अचानक सी जो शब्द होती है ना, हृदय से निकली हुई, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, अक्सर लड़कियां जो हाई हील का सैंडल पहन कर जाती है ना, औच, जैसे गिरेगी औच बोलेगी, आह, उप्स, या, हुर्री, अलास, ब्रेवो, है ना, फ्यू है, जो भी चीजें ये इंटरजेक्शन के अंतर्गत आते हैं, है ना। अब यहां पर आप कहेंगे सर कोई ऐसा सेंटेंस लाइए जिसमें आप पूरा का पूरा साफ कर दीजिए और क्लियर कर दीजिए और बता दीजिए सर कि सच में उसमें पूरा जो है ना, पूरा पूरा का पूरा जो है कि आप हमें बता दीजिए, आप हमें पूरा का पूरा सर बता दीजिए, कोई ऐसा सेंटेंस लिखिए, कोई ऐसी कहानी लिखिए, कोई ऐसा शब्द लिखिए, कोई ऐसी सेंटेंस लिखिए जिसमें पूरा का पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आ जाए एग्जाम्पल दे करके, ताकि हमको आगे फ्यूचर में कभी भी बीएड हो चाहे डीएलएड हो चाहे दुनिया का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जहां इंग्लिश की बात आएगी और जहां पार्ट ऑफ स्पीच से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछने की बात आएगी, हम आस्तीन चढ़ा के यूं झटके से आंसर सही लगा के आ जाएंगे। तो हम लोग बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे ना, उसमें टेंशन लेने की क्या बात है। सुनो ध्यान से सुनो, एक बार मैं थोड़ा बैटरी देख लूँ। हाँ चल भाई बैटरी है, नहीं तो रुक जाओ, मैं बैटरी अभी बदल ही देता हूँ, है ना। आप लाइन पर हो, मैं बैटरी बदल देता हूँ।
चलिए, तो अब मैं बता रहा हूँ, चूंकि बैटरी मैंने बदल दिया, अब बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हुई। आपके मन में हो रहा होगा कि सर मैंने पूरे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिया, पूरी ध्यान केंद्रित हो गया, मेरे पूरे ध्यान में आ गया कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भेद और उसके कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा हम लोग समझ जाएंगे कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, आप समझ जाएंगे। यहाँ सुनिएगा ध्यान से। यस, देख रहे हो ना, यस, तो यह हृदय से निकली हुई अचानक सी बात है, यस, तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन। कोई बात नहीं है, लिखते जाओ, कॉपी के अंदर लिखो, ये बात है इंटरजेक्शन, ये कॉपी के अंदर पहले लिख लो, और हमारे बताने से पहले आप लिखो। ये पूरा का पूरा मैं ऑब्जेक्टिव नहीं कराने वाला हूँ, नो नो नो, मैं बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच यूँ 4-5 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, आपको तो यूँ शॉर्टकट में विथ लॉजिक एंड ट्रिक के साथ पढ़ा दिया। अब आप ऑब्जेक्टिव खुद तैयार करोगे या किसी भी ऑब्जेक्टिव को लगाओ, मेरा दावा है अगर तुम सही नहीं किया तो फिर कहना, 100% सही होगा। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन जो कुछ भी पूछेगा धनाधन बताओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम धनाधन बताओगे। सुनिए ध्यान से, यस इंटरजेक्शन, डेफिनेटली यहाँ LY आ रहा है, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब। एडवर्ब आपको तो पता है ना, जो एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। चलिए, ज्ञापन एकेडमी, ओ माय गॉड, यस डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब क्या होता है, माने वास्तव में, सही मायने में, यस माने हाँ, डेफिनेटली सही मानो तो वास्तव में, पूर्ण रूप से, है ना, एकदम माने 100% किसी बात को कहते हुए कहा जाता है ना, तो डेफिनेटली का इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली ज्ञापन एकेडमी, तो ज्ञापन एकेडमी मेरे ऑनलाइन चैनल का नाम है ना, तो ज्ञापन एकेडमी क्या हो गए, ये नाउन हो गए, देख रहे हैं ना, नाउन। किसी भी चैनल या किसी भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। अब सुनो, विच चाहे इट हेल्प्स यू है, यानी ये जो ज्ञापन एकेडमी है ना, ज्ञापन एकेडमी, अब इस ज्ञापन एकेडमी के नाम को हाइड करके इसके जगह पर विच नहीं तो इट इस्तेमाल कर रहे हैं। विच नहीं तो इट, ये क्या हो गए, ये हो गए प्रोनाउन, ये क्या हो गए, प्रोनाउन। सुनना ध्यान से, यहीं पर पूरा का पूरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यस इंटरजेक्शन, डेफिनेटली LY है तो एडवर्ब, ज्ञापन एकेडमी नाउन है, और इस नाउन की जगह पर विच या इट, जो यही ज्ञापन एकेडमी आपको बनाता है, आपको बनाता है, तो विच हेल्प्स, तो हेल्प मतलब मदद करना, मदद करता है, तो ये हो गया वर्ब, है ना। अब विच और इट इस नाउन के बदले इस्तेमाल हुआ है, तो ये हो गया प्रोनाउन, जो नाउन के बदले में प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। हेल्प्स माने हो गया, हेल्प माने मदद करना, और हेल्प में एस इसलिए लगा है क्योंकि ही सी इट एक नाम के साथ एस लगता है। यू क्या हो गया बाबू, ये प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, क्यों, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम की जगह पर यू लगता है, तो जाहिर सी बात है यू प्रोनाउन हो गया। टू बिकम, तो टू क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गए, ये प्रीपोजिशन हो गए, देख रहे ना। टू बिकम यानी किसी चीज को बनने से, यानी बनना क्या है, एक मिशन हो गया, यानी एक स्थिति परिस्थिति होगी, उसके पहले आप टू इस्तेमाल कर रहे हो। मान के चलो आई एम गोइंग टू पटना, तो पटना मेरा क्या हो गया, स्थिति हो गया, जगह हो गया जहां पर मैं जा रहा हूँ, और उस स्थिति के पहले टू प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब कि टू प्रीपोजिशन हो गया, तो प्रीपोजिशन टू। बिकम माने बनना, ये हो गया वर्ब, है ना। ये तो ए एंड द, तो ये आर्टिकल्स में चले जाते हैं। वेल एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव लो, है ना, है। यस डेफिनेटली ज्ञापन एकेडमी विच इट हेल्प्स यू टू बिकम वेल एजुकेटेड, आपको पूरी तरीके से पूर्ण शिक्षित बनाता है। वेल एजुकेटेड स्टूडेंट, विद्यार्थी है, स्टूडेंट क्या हो गया, एक तरीके का नाउन हो गया, है भाई, एंड पर ध्यान दे रहा है। वेल एजुकेटेड स्टूडेंट एंड ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट, यानी एंड हाई बीचवा में आ रहा है, तो एंड क्या है, एंड देखते ही लगाओ जल्दी, ये हो गया कंजक्शन, कंजक्शन जिसको कनेक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको कनेक्टर के नाम से जानते हैं। ए ग्रेट महान, तो एक ग्रेट, ग्रेट क्या हो गया, ये तो आर्टिकल्स हो गए, ग्रेट क्या हो गया, एक तरीके से एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन एजुकेशनिस्ट एक तरीके से क्या हो गया, माने अगर आपको शिक्षाविद अगर आपको बना रहा है, यानी आपको शिक्षाविद बना रहा है, यानी बोले तो सच कहूँ तो अगर आपको शिक्षा वाला बना रहा है, एजुकेशनिस्ट बना रहा है, तो आप बन गए शिक्षाविद। तो शिक्षाविद अगर आप बन गए तो आप एक तरीके के नाउन हो गए, क्या हो गए, नाउन। ऑन कमिंग ए मंथ, एक महीना में, आने वाले एक महीना में, तो ये तो आर्टिकल्स हो गया, मंथ तो भाई एक तरीके से मतलब नाउन की तरह व्यवहार हो रहा है, ऑन कमिंग ए मंथ। कमिंग तो हो गया वर्ब, है ना, वर्ब।
लेकिन बात आती है ऑन क्या है सर, तो कमिंग के पहले ऑन, यानी इस पोजीशन के पहले क्या लग रहा है, एक वर्ड लग रहा है, जिस वर्ड को हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। अब आपको बातें समझ में आ गई होगी। यस डेफिनेटली ज्ञापन एकेडमी विच इट हेल्प्स यू टू, विच कहिए चाहे इट कहिए, इट हेल्प्स यू टू बिकम ए वेल एजुकेटेड स्टूडेंट एंड, है ना, या एज वेल एज भी लग सकता है, एज वेल एज भी लग सकता है, एज वेल एज भी कंजक्शन की तरह काम करता है। एंड अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट ऑन कमिंग ए मंथ, यानी कि ज्ञापन, यस डेफिनेटली ज्ञापन एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ही अच्छा वेल एजुकेटेड बनाता है और आपको महान शिक्षाविद आने वाले 1 महीने में बनाता है। मजा आ गया। अब आपको ये समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, पूरा का पूरा जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो अपनी प्यार मोहब्बत इश्क का पैगाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, क्योंकि एक वीडियो लाने के पहले मैं कितना रिसर्च करता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ और कितना पापड़ बेलता हूँ। अब आप कहेंगे सर पापड़ भी बेलते हैं कि, अरे यार पापड़ बेलना इट मीन्स मैं बहुत मेहनत करता हूँ, है ना, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मुहावरे का अर्थ समझो, मुहावरा हिंदी में नहीं पढ़ा है क्या, मुस्कान मैम नहीं पढ़ाई है क्या? पापड़ बेलने का मतलब कि बहुत मेहनत करना है, बहुत पसीना बहाने का मतलब कि बहुत मेहनत करना। सोचिए कि मैं दिन रात एक एक कर दिया हूँ, एक वीडियो लाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि आपको किस तरीके से मैं अपने आप को आपकी जगह पर रख करके सोचता हूँ कि अगर मान के चलो मैं बिल्कुल ही अनजान हूँ तो मैं कैसे समझूंगा, है ना, मैं बिल्कुल अनजान हूँ तो मेरे को आपको कैसे समझाना होगा। ये सारी बातों को ध्यान केंद्रित करते हुए, ध्यान में रखते हुए मतलब मैं आप सभी के बीच आता हूँ। तो बाबू मैं तो यही कहूँगा कि अब ऑब्जेक्टिव की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्टिव बना कर देखना, दिक्कत होगी तो कहना, मैं डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच से रिगार्डिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव अगले दिन लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन आज का ये सेशन रियली में आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित हुआ होगा। ये पार्ट ऑफ स्पीच आप सभी बीएड के लिए ही नहीं बल्कि भारत के अंदर किसी भी तरीके का अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा हो रहा है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है और जहां इंग्लिश की बात आएगी, पार्ट ऑफ स्पीच का नाम सबसे पहले और आपको 1-2 नंबर का प्रश्न इससे पूछी जाएगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग के साथ या फिर वीडियो अपलोडेड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज, बाय बाय।